यस वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन करने जा रही हूँ। जो पहले 18th क्वेश्चन है एंड 5.1 एंड 5.2 आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इन सारी वीडियो को वहाँ से वॉच करें। अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एक क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें। बहुत अच्छे इजी वे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो भाई, टोटल जो टुकड़े हैं ना लकड़ी के, वो 200 हैं। ठीक है, कहता वो इस वे से स्टैक्ड किए गए हैं, लगाए गए हैं कि आपको पता है नीचे जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे है ये लॉग, फिर यहाँ पे उन दोनों में जो भी डिप्रेशन होगा उसमें नेक्स्ट लॉग फिट है। ऐसे ही है ना, ये जो दो हैं उनमें जो डिप्रेशन है उसमें नेक्स्ट लॉग फिट है। नहीं तो जैसे ये सर्कुलर होते हैं, कर्व्ड होते हैं, तो ये एक दूसरे पे टिकेंगे नहीं। ठीक है, ये तभी टिकेंगे जो इनमें दो लॉग में जो डिप्रेशन होता है उसमें फिट होगा, उससे ऊपर वाला लॉग। ठीक है, तो वो कहता है ऐसे मैनर से इन्होंने स्टैक किए हैं कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 20 लॉग हैं, ऊपर जो है वो 19 है एंड जो ऊपर है वो 18 है एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज, कितनी रोज बनेगी, मतलब जो फर्स्ट रो थी उसमें कितने हैं 20, जो सेकंड रो है उसमें कितने हैं 19, थर्ड रो में है 18। ऐसे कहते हैं इन हाउ मैनी रोज, टोटल कितनी रोज बनेगी। एन कंसिडर कर लेती हूँ। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब कितनी रोज बनी है। हाउ मैनी रोज, कितनी रोज बनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड एन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए आपको एन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ये पूरे के पूरे 200 लॉग्स कितनी रोज में आ सकेंगे एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब जो सबसे ऊपर वाली रो होगी, मतलब जो n है यहाँ पे, जो कि जैसे 1 की जगह पे, जैसे फर्स्ट रो की जगह पे 20 पड़ा है। ठीक है, इससे मैं बोलूंगी फर्स्ट टर्म 20 है। ठीक है, A 20 है, जो सेकंड है वो 19 है, जो थर्ड नंबर पे है वो 18 है। ऐसे ही करके जो nth नंबर पे होगा वहां पे, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे वो कौन सी होगी। मीन टू से एक तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, एक an की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि टोटल रोज कितनी बनी। ठीक है, an की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि nth नंबर पे कौन सी टर्म पड़ी है। वहां से पता चलेगा कि जो लास्ट में टॉप वाली रो थी उसमें टोटल टुकड़े कितने थे, उसमें टोटल लॉग कितने थे। ठीक है, तो यहां से मुझे d की वैल्यू पता चल रही है जो कि है -1। फाइन, तो मैं 200 को क्या कंसिडर करूं, 200 SN है। सोच के देखो, क्योंकि टोटल टुकड़े ये टोटल मिला के 200 है। ठीक है, तो ऑब्वियस है सम जो है वो 200 है। तो अब सम के दो फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं SN के दो फॉर्मूले होते हैं n/2a+l। ठीक है, ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, आपको पता है, क्योंकि लास्ट टर्म अभी मेरे पास है नहीं, वो तो मैंने फाइंड करनी थी। दूसरा फॉर्मूला है SN का n/2 2a+n-1 × d। ठीक है, आपने जब भी फॉर्मूले लगाने हैं, अगर माइंड में आप इनको लिख सकते हो, गैस हो सकता है ठीक, नहीं तो रफ में दोनों फॉर्मूले लिखो, वहां पे देखो कि इसमें पुट करने वाली सारी वैल्यूज हैं तो ठीक है वो लगा दो। जैसे SN की जगह पे मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी। ठीक है, SN तो 200 गिवन है ना, दिस थिंग इज गिवन। ठीक है, ये गिवन है, तो SN की जगह पे मैं लिखती हूँ n/2, ओके। ठीक है, 2a+n-1 into d ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 200। n की वैल्यू चलो फाइंड करनी है हमने, है ना, n/2 ऐसे रहने दो। 2 a की वैल्यू आपके पास है 20 + n-1,
n तो आपने फाइंड करना है, d की वैल्यू आपके पास है -1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 200। ये जो नीचे 2 है उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब n ब्रैकेट में यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 40 माइनस n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 400 n 40 प्लस 1 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। 41 को n के साथ मल्टीप्लाई करो, 41 n माइनस n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 400। ये जो 400 है यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस का होगा, 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सीधा विधा करो, n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का है ना, प्लस का हो गया, 41 n प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 400 प्लस का है माइनस का है प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बना दो। इक्वेशन जो आपके पास आई है उसको यहाँ पे लिखो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400। अगर किसी स्टूडेंट को ये इक्वेशन सॉल्व करनी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप ऐसे ही करो कि आप डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, ठीक है। बात तो ये है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट आराम से लगा दो, n स्क्वायर, यहाँ पे रूट्स आएंगे 25n माइनस 16n, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो 41 बनता है, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 400 बनता है, ठीक है। 25 भी माइनस का है, 16 भी माइनस का है, माइनस माइनस जब ये मल्टीप्लाई होंगे इनके माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 400 बनेगा, और जब ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है तो ये जो माइनस माइनस प्लस होगा तो ऑब्वियस है बड़े का साइन आएगा, तो माइनस का 41 है, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लो, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो डिस्क्रिमिनेंट से कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों में से n बाहर कॉमन निकाला तो n माइनस 25 यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में से आप 16 कॉमन निकालोगे माइनस का, तो अंदर n माइनस 25 रहेगा, है ना। हमारा मेन मोटिव तो यहाँ पे यही होता है कि हम ये दो ब्रैकेट्स को सेम कर पाएँ, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग सेम, तो अब क्या करोगे, n माइनस 25 n माइनस 25 दोनों में से n माइनस 25 जैसे ये कॉमन निकला तो आपके पास n माइनस 16 आ गया। तो यहाँ से आपके पास n की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 25 आएगी, एक 16 आएगी, ठीक है। n की वैल्यू 25 है एंड 16 है, इसका मतलब ये है जहाँ तो टोटल नंबर ऑफ रोज, हाउ मैनी रोज पूछा था ना, कितनी रोज बनेंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, जहाँ तो टोटल 25 रोज बनेंगी, तो जहाँ जो टोटल रोज हैं वो 16 बनेंगी, दोनों में से एक होगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 25 है सपोज करो, तो मुझे आपको पता an भी फाइंड करना, यहाँ पे लिखा था मैंने n भी फाइंड करना एंड an भी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि n की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों वैल्यूज को मैं पुट करती हूँ टर्न वाइज an बनाने के लिए, ठीक है। जब मैं a25 बनाऊंगी इसका मतलब क्या है, जो 25th रो है उस पे कौन सा नंबर पड़ा है, मतलब वहां पे कितने टुकड़े पड़े होंगे, यही मतलब है ना इसका। फाइन, बात को समझो ध्यान से। तो a25 का मतलब क्या है, a प्लस 24d। फाइन, a की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे, दैट वाज a की जगह पे वैल्यू थी 20, तो पुट करो 20 प्लस 24, d की जगह पे पुट करो आप -1, तो ये तो रिजल्ट आपका माइनस का 4 दे रहा है, ये नहीं पॉसिबल। मतलब वहाँ पे 25 रोज बन रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, क्योंकि n की वैल्यू 25 नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि माइनस में वो कहता 25th रो में जाके कितने टुकड़े पड़े हैं, -4, तो -4 पॉसिबल थोड़ी है, माइनस के टुकड़े 4 पड़े हैं वहाँ पे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख देना कि नॉट पॉसिबल। a कौन सी सेकेंड वैल्यू थी 16, ठीक है। तो a 16 लो, वहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करो, a प्लस 15, ठीक है, d। फाइन,
तो a की जगह पे 20, 15, d की जगह पे -1, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 15, ये आ गया 5। तो a16 जो है वो आपका 5 बन रहा है। अगर a16 5 है, इट मीन्स के जो आपकी 16th रो है उसमें कितने टुकड़े हैं, 5। फाइनली आंसर आप ये लिखोगे कि जो भी आपके मतलब जो भी नंबर ऑफ रोज आई हैं वो है आपकी कितनी, टोटल 16। फाइन। तो हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी लॉग्स इन, ठीक है, इन 16th रो, जो 16th रो है उसमें कितने टुकड़े आए हैं, उसमें 5 टुकड़े आए हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो बकेट है पोटैटो रेस में, एक बकेट को रखा गया है 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो फर्स्ट पोटैटो है उससे 5 मीटर दूर ये फर्स्ट पोटैटो होगा, ये बकेट है और उनमें डिस्टेंस 5 मीटर का है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ओके, यहाँ पे 10 पोटैटोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ठीक है, वो बकेट से स्टार्ट होती है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, ओके, सबसे जो पास वाला पोटैटो है उसे पकड़ती है, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, ठीक है, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. वो ऐसे तब तक करती रहती है जब तक वो बार बार, जब तक सारे पोटैटोज बकेट में नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि जब वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो यहाँ गई, यहाँ पे एक पोटैटो पड़ा था, उसे उठाया, वापस गई, ठीक है, तो नेक्स्ट फिर वो सेकंड पोटैटो यहाँ पे पड़ा, ये पड़ा सेकंड पोटैटो, फिर वो यहाँ पे है, इधर जाएगी, इसको पकड़ेगी, फिर वापस जाएगी, ठीक है, मतलब दो बार उसे चक्कर काटना पड़ रहा है। तो वो देखते हैं, अभी इन्होंने पूछा क्या है, वो कहता व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब सम फाइंड करना है। फर्स्ट जब आपने एपी बनानी है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होनी है वहां पे तो 10 मीटर्स आएगा। आप भी सोचो कैसे, क्योंकि वो यहाँ पे थी, यस, इधर गई, यस, इधर गई, फिर इधर आई, है ना, 10 हो गया। अब सेकेंड टाइम जब उसने सेकेंड पोटैटो उठाना है तब वो कहाँ पे है, यहाँ पे, इधर यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, क्योंकि 5 ये 3 ये 8 हो गया, है ना, टोटल 8 बन गया। अब वापिस आएगी, 8 क्या हो गया, 16, जो सेकेंड टर्म है वो 16 आएगी। थर्ड टाइम शी इज एट, यहाँ पे है, फिर उधर जाएगी, ये वाला पोटैटो उठाएगी, ठीक है, ये पोटैटो उठाएगी, 5 3 8, 8 3 11, आई भी और गई भी, 22, 11 22, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया था जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर दूर है, जो दूसरे पोटैटोज हैं वो 3 मीटर दूर हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस 5 है, बाकियों का 3 है, ओके, ठीक है। ऐसे करके आपके पास एपी बनेगी। लास्ट पोटैटो का अगर आपको फाइंड करना है, लास्ट पोटैटो का डिस्टेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि n ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 पोटैटोज पड़े हैं, मतलब a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू जो है दैट इज n की वैल्यू 10 है, मतलब ऐसे वो 10 बार ऐसे करती है। सो मैं सीधा n को ले लूँगी, मुझे लास्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन दो क्वेश्चंस को करने के लिए 19th एंड 20th क्वेश्चन को करने के लिए पिछले क्वेश्चन से ज़रूर करना, पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SN निकालना है, मतलब 10 बार वो गई थी, S10 निकालना है, 10/2 होगा, फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, 2a की वैल्यू 10 है, 2a प्लस n-1 दैट इज 9, ठीक है। तो d की वैल्यू आपके पास 6 है, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 5, 10 2 20, 54 9 6 54, 5 74, 370,
मीटर उसको कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझो कि कौन सा n होता है, कौन सा an होता है, sn कौन सा होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा था, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये डिस्टेंस बन रहा था पहली बार जब वो पोटैटो को उठाती है, ये सेकंड डिस्टेंस बन रहा था, ये थर्ड डिस्टेंस बन रहा था। ऑब्वियस है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे SN ही कैलकुलेट करना था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।